this is Riya Nalavde and you're watching me on Bollywood Helpline. I just did an amazing exclusive interview with them. So please like, share, subscribe and please send a lot of love for the interview. हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। तैयारी जितनी मजबूत होगी सफलता भी उतनी भरपूर मिलेगी। जी हाँ, इस छोटी सी कहावत को महज 23 साल की उम्र में सच और साबित कर दिया अपनी मेहनत, लगन और जुनूनियत से। जी हाँ, हमारे साथ है वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल रिया नलावडे। वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। एंड जैसे मैंने कहावत कही अपने शुरुआत में, मैंने आपके काम को देखा, जाना, समझा और सोचा कि यार ये कहावत तो बिल्कुल आप पे मैच करती है, क्योंकि आपने इतनी कम उम्र में इतना सारा काम किया, इतने सारे टाइटल अपने नाम कर लिए कि मतलब आपसे क्या सवाल, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, ये मुझे समझ नहीं आता। मैंने सोचा चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाता हूँ और आपकी जर्नी से शुरुआत करता हूँ कि यार मतलब जर्नी भी कैसे शुरू करूँ। 23 तो अभी आप हुए हैं रिसेंटली और उसमें भी इतना सारा नाम कर ले, तो कैसे किया, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुआ? सनफ्लावर में मेरा काम देखने के बाद लॉट ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स टुक नोटिस ऑफ मी एंड आई वाज कॉल्ड टू ऑडिशन फॉर अनदर ब्रिलियंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है UP65। I had some suggestions to make to the character. So I approached the director and I told him that look, मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी, but if you are open to it, क्या मैं कुछ suggestions कर सकती हूँ? उनको मेरे ideas बहुत पसंद आए। उन्होंने producer को recommend किए मेरे ideas और उनको भी बहुत पसंद आए। And I brought my own flavor to Antri, which was really appreciated by our directors and producers जो बहुत supportive थे। For example, मैं skateboard चलाती हूँ। मुझे लगा that Antri अगर एक cool South Bombay chick है, she should be a cool girl, instead of being pricey, she should be very cool। In fact, the producers went to the extent of फिर कुछ सीन्स इन UP65 मैंने मेरे कैरेक्टर के लिए खुद लिखे हैं, कुछ अदर कैरेक्टर्स के लिए भी मैंने सीन्स लिखे हैं। एक पर्टिकुलर सीन था जहाँ पे कॉलेज में पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो रही है और सबके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने वो सीन खुद के लिए लिखा, डायरेक्टर को दिखाया कि आपको पसंद है क्या, मैंने लिखा है ये अंतरी के लिए। उनको बहुत पसंद आया और उस सीन के लिए उन्होंने 4 नए एक्टर्स कास्ट किया। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है दैट मेल डायरेक्टर्स आर गिविंग सो मच फ्रीडम टू फीमेल एक्टर्स टू मेक देयर ओन कॉल्स। सो आई फेल्ट वेरी एम्पावर्ड एज अ फीमेल टू बी एबल टू डू दैट। तो उसमें बहुत मजा आया। तो बहुत अच्छी लगी जर्नी की अगर बात करूँ। बेसिकली पहले मॉडलिंग, फिर एक्टिंग, फिर आपकी जो अंदर में एक छुपा हुआ डायरेक्टर था, एक अच्छा राइटर था, वो भी आपको यहाँ बाहर निकालने का मौका मिला। जी। तो बात करूँ राइटिंग एंड डायरेक्शन, तो और भी इसमें कैसे काम करने का भी मौका मिला है, काम किया आपने राइटिंग स्किल्स के अंदर? जब मैं मुंबई आई थी एक्टर बनने के लिए, आई लव्ड एक्टिंग। दैट्स लाइक आई सेड, मुझे स्टेज पे रहना, परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। पर जब मैं फिल्म सेट पे आई ना फॉर द फर्स्ट टाइम, कैमरा के पीछे क्या हो रहा है उसमें मैं बहुत क्यूरियस थी। यार इतने सारे लोग हैं, कैमरा मैन है, DOP, देयर इज पीपल विद द लाइट्स, डायरेक्टर है, उनके ADs हैं, प्रोडक्शन एक और नया खेल है। तो ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। और कहानियाँ बताना, टू बी अ स्टोरी टेलर इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज लव्ड डूइंग। So I was fascinated with being a writer and director also. But writing and direction में कभी मैंने पढ़ाई नहीं की थी. It was a hobby. So I thought नहीं यार, this is a long shot. मैं कैसे बनूंगी डायरेक्टर? But फिर कोविड आया और कोविड में मैंने मेरे अंदर के राइटर से रिकनेक्ट किया in a way. I got my diploma in screenwriting from Whistling Woods. So अंजुम राजवली, सत्यांशु सिंह जो नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर्स हैं, I have been a student of them. और मैंने स्क्रीन राइटिंग अच्छे से सीख लिया। फिर मैं प्रैक्टिस करती रही, मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए, राइटर्स रूम्स में थी, आई असिस्टेड इन राइटिंग फिल्म्स, आई हैव बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो। एंड फिर मुझे लगा यार मुझे खुद का कुछ बनाना है। तो फिर एक मेरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आई जिसका नाम था इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट, विच इज़ वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स। तो मी एंड माई फ्रेंड्स वी जस्ट एंटर्ड द कॉम्पिटिशन मज़े के लिए, ताकि हम कुछ बना पाए। हमें उससे सिर्फ उतना एक्सपेक्टेशन था कि हमें एक फिल्म बनानी है, हम सिर्फ कंप्लीट करेंगे टास्क। सो विद दैट वी एंटर्ड इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट और हमने बहुत मज़े से एक बहुत सुंदर शॉर्ट फिल्म बनाई। लकीली वो शॉर्ट फिल्म जीत गई पूरा कॉन्टेस्ट एंड वी वर सो सरप्राइज्ड। हमें लीना यादव, शकुन बत्रा ने अप्रिशिएट किया हमारे काम के लिए। दे अप्रिशिएटेड मी फॉर माई राइटिंग एंड डायरेक्शन, अबाउट माई ह्यूमर एंड कॉमेडी। एंड देन आई थिंक द राइटिंग एंड डायरेक्शन जर्नी ऑल्सो बिगैन फ्रॉम इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट। आफ्टर विनिंग इट बहुत सारे ब्रांड्स ने हमें अप्रोच किया एड फिल्म्स बनाने के लिए, तो दैट वाज ऑल्सो समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन। और फिर मुझे लगा कि यार बीइंग अ क्रिएटर इज़ सो सैटिस्फाइंग। सो इन द फ्यूचर मुझे डेफिनेटली लिखना है, मुझे प्रोड्यूस करना है और मुझे एक्ट भी करना है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि जिसमें मैं एक्ट, राइट एंड प्रोड्यूस कर पाऊँ, लाइक ब्रैडली कूपर, लाइक फरहान अख्तर। तो ये मेरे आइडल्स होंगे।
तो अभी आगे किस तरीके के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप सोच रहे हैं, काम करना चाहते हैं? एज ऑफ मोस्ट रिसेंटली मैंने पुणे में एक इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म शूट की एज एन एक्टर, विच हैज़ बिन माई मोस्ट चैलेंजिंग रोल। इस रोल के लिए मुझे उन जगहों को टैप करना पड़ा मेरे अंदर के विच आई हैव नॉट फेल्ट लाइक बिफोर, यू नो। इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग। इट वॉज विद द सेम टीम एज थ्री लेगड हॉर्स, और बहुत ब्रिलियंट स्क्रिप्ट है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इतनी एक्सपेरिमेंटल और इतनी बोल्ड गट्सी स्क्रिप्ट किसी ने लिखी है, एंड आई एम वेरी वेरी ईगर फॉर दिस प्रोजेक्ट टू कम आउट। इसके लिए मुझे खुद के स्टंट्स करने पड़े लाइक टॉम क्रूज, मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा एंड बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ा। सो दिस हैज़ बिन माई मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट जो आई थिंक रिलीज होगी। इसके अलावा आई हैव 5 अपकमिंग रिलीजेस कमिंग अप, अ मिक्स ऑफ वेब सीरीज एंड फिल्म्स। एंड एक्टिंग वाइज मेरी एक सीरीज आ रही है बहुत जल्द जियो सिनेमा पे, जिसके बारे में आप सुनेंगे, जिसमें बहुत मजा आया उस रोल को प्ले करने के लिए। एंड इसके अलावा मैं खुद के प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क कर रही हूँ, राइटिंग माई ओन स्टफ, पिचिंग इट टू प्रोड्यूसर्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक्टिंग तो मैं करती रहूँगी, लेकिन खुद का प्रोजेक्ट बनाना, खुद की फिल्म बनाना या खुद की वेब सीरीज बनाने में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन गिव मी दैट. I love being a creator and I want to continue doing more of that. So hopefully a film of mine gets made soon and you will see my name as written and directed by Rihanna Lavde also very soon. एंड नाउ स्क्रिप्ट सब रेडी है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसे एक एक्टर और एक्ट्रेस है जिसको आपको कास्ट करना, तो कौन होंगे? I really want to cast Siddhant Chaturvedi. I think that boy is brilliant, and Alia Bhatt. And I don't think that combination has been seen before also. Siddhant Chaturvedi, Alia Bhatt. I'm putting it in the universe. Directed and written by Rihanna Lavde. मैं जानना चाहूँ ऐसे कुछ और पॉइंट जो आप हमें शेयर करना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस को शेयर करना चाहते हैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में। एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी आई थी मेरी तरफ लास्ट ईयर, जिसका नाम था Netflix Take 10. This was a huge stepping stone in my writing and filmmaking career and journey. तो Netflix अनुपमा चोपड़ा ऑफ फिल्म कंपेनियन के साथ एक नेशन वाइड हंट कर रहे थे फॉर द अपकमिंग 10 फिल्म मेकर्स हु विल चेंज द लैंडस्केप. आई अप्लाइड, आई सबमिटेड, बहुत सारे राउंड्स थे सिलेक्शन के, हमें स्क्रिप्ट सबमिट करनी थी, हमारे डिस्कशंस थे, हमारे इंटरव्यूज थे, एंड फॉर अ यंग राइटर डायरेक्टर इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, यू नो. हमें पता नहीं था कि इतने स्टेजेस होते हैं टू वर्क विद अ बिग प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, बट एवरीथिंग वेंट वेल and I was selected as the 10 people that Netflix and Anupama Chopra chose to be the 10 voices that change Indian filmmaking. Netflix ने मेरी शॉर्ट फिल्म को प्रोड्यूस किया, उसको फंड किया, and I was able to make the short film that I always wanted, जिसका नाम है Home 2. Netflix YouTube पे स्ट्रीम हो रही है, ऑलमोस्ट 3 लाख व्यूज़ हैं उसके, एंड ये मेरे लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. इस इवेंट ने मेरे आई थिंक फिल्म मेकिंग करियर को किक स्टार्ट किया. आई एम 23 years old. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टेक मी सीरियसली एज अ राइटर डायरेक्टर. अरे आप तो इतने छोटे हो, आप डायरेक्टर हो, सही में डायरेक्टर हो, ये मुझे बहुत मिलता था. तो आई रियली वॉन्टेड टू बी टेकन सीरियसली इन रूम्स दैट आई एडमायर्ड. आफ्टर नेटफ्लिक्स एंड अनुपमा चोपड़ाज वैलिडेशन जो मुझे मिला उनकी तरफ से, आई वॉज टेकन सीरियसली, यू नो. अब मैं शकुन बत्रा या लीना यादव के साथ सेम टेबल पे बैठ के एज कलीग्स बात कर सकती हूँ. मुझे उस तरह की रिस्पेक्ट, उस तरीके का अटेंशन होल्डिंग मुझे मिलता है बिकॉज आई हैव बीन एबल टू अचीव दिस. हाई, दिस इज़ Rihanna Lavde and you're watching me on Bollywood Helpline.